हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रथम गिरी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मिशन सरकारी नौकरी पर। तो आज की जो वीडियो है वो है हमारी वाइटामिन्स का ट्रिक से रिलेटेड जो है साइंस में। ठीक है, साइंस का पोर्शन हम लोग पहली बार ले रहे हैं तो साइंस की ट्रिक से रिलेटेड है। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ही लाइक करिएगा, क्योंकि ये साइंस का हमारा पहला ट्रिक है। अगर अच्छा लगेगा आपको, अगर इस पर 20 लाइक्स आ गए तो मैं आपका साइंस पे और भी ट्रिक्स ज़्यादा लेके आऊँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना देर किए हुए। तो देखिए, सब पहले समझिए कि वाइटामिन यानी विटामिन होता क्या है। इंग्लिश में वाइटामिन पढ़ते हैं, हिंदी में विटामिन बोलते हैं। तो वाइटामिन क्या होता है? किसी प्रकार का एक प्रकार का ये कार्बनिक यौगिक होता है जिससे कोई ऊर्जा तो प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के विभिन्न रोगों से रक्षा करता है। जो अलग अलग बीमारी, इससे कोई हमें एनर्जी नहीं मिलती, बल्कि क्या मिलती है हमें अलग, जो कोई जैसे हमें बीमारी है तो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये कौन? तो विटामिन। अब विटामिन कौन कौन होते हैं? हमारे 6 होते हैं, ए बी सी डी ई और के। ठीक है, तो अब पहले एक चीज़ मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, एक स्टोरी सुनिए। मैं क्या था, एक दिन घर में अकेले था, तो मेरे यहाँ एक छोटा सा बच्चा है, वो भी था साथ में। तो वो बच्चा अचानक से रोने लगा था पूरा। ठीक है, तो रोने लगा तो मैंने क्या किया, मैंने उसके हाथ में दूध थमा दिया, बोला ले दूध पी ले। जब वो दूध पिया तो अचानक से उसमें एक ताकत आ गई और उसके जो में थे उसमें पंख आ गए। क्या आ गए? पंख आ गए। तो बच्चा बोला पंख पंख, पंख से निकल गया फंक। तो विटामिन का खोज किसने किया? फंक ने किया। ठीक है, एक भी चीज़ भूलने नहीं दूंगा आपको, ये दावा है मेरा। तो एक बच्चा था, फिर से सुनिए, वो रोने लगा, मैंने उसको दूध पिलाया तो उसके पंख निकल गए और पंख से क्या हो गया? फंक। पंख फंक फंक है ना, यानी आपका विटामिन का खोज किसने किया? तो पंख फंक ने। अब देखिए, कुछ विटामिन है उसके जो केमिकल नेम से रासायनिक नाम बिल्कुल पूछे जाते हैं, तो उसको याद करने का ट्रिक है। जो हमारे ए बी सी डी ई के 6 वाइटामिन्स हैं, तो सिर्फ एक छोटा सा ट्रिक है, आप एक ट्रिक से पूरा याद कर सकते हैं। वह है रथ पर एक टॉफ़ी। यहाँ आपको बगल में एक रथ दिख रहा होगा, उस पर एक टॉफ़ी है। तो आपको अब जब भी विटामिन से क्वेश्चन रिलेटेड आएगा तो आपके दिमाग में रथ और टॉफ़ी जरूर यही फोटो बन के आ जाएगा, या आप कोई और भी इमेजिन कर रहे होंगे अगर आपकी इमेजिनेशन पावर बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल बोलते हैं, और रथ र से रेटिनॉल, र से रेटिनॉल। स्लोगन बोलिए फिर से, आपको याद है तो, अगर आप रेगुलर व्यूअर है तो रिपीट रिपीट एंड रिपीट। वेरी गुड। देखिए, तो विटामिन है रेटिनॉल, रस से रेटिनॉल, और थ से थायमीन, विटामिन बी थायमीन, विटामिन बी थायमीन, विटामिन बी थायमीन। और आपका प से हो गया, प से हो गया हमारा, हमने पा बोल रहा हूँ मैं। ए से हो गया हमारा एस्कॉर्बिक एसिड, ए से क्या हो गया? एस्कॉर्बिक एसिड। और क से हो गया कैल्सीफिरॉल, ए से एस्कॉर्बिक, क से कैल्सीफिरॉल। और एस्कॉर्बिक किसको बोलेंगे? तो हम लोग विटामिन सी को, और कैल्सीफिरॉल किसको बोलेंगे? विटामिन डी को। ठीक है, और आपका ट से हो गया टोकोफिरॉल, और फी से हो गया फिलोक्यूनिन। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। रथ पर एक टॉफ़ी था तो र से रेटिनॉल, थ से थायमीन, और पर छोड़ दीजिए, ए से एस्कॉर्बिक एसिड, एक का से हो गया कैल्सीफिरॉल, और टॉफी टो से हो गया टोकोफिरॉल, और फी से हो गया फिलोक्यूनोन। अब देखिए, इससे बीमारी भी पूछता है कि कौन सा बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी होती है। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होती है? रतौंधी होती है। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो हमने क्या किया था, विटामिन ए, रथ पर एक टॉफ़ी हमने पढ़ा था, तो विटामिन ए का नाम क्या था? र से रेटिनॉल। अब रेटिनॉल से आपको क्या याद आना चाहिए? रेटी। अब देखिए, रेटी से रोटी, रोटी, तो रोटी कब हम लोग ज़्यादातर खाते हैं? तो रात को। ज़्यादातर ऐसे नाश्ता में भी करते हैं, बट हम लोग ट्रिक लगा रहे हैं कि रोटी ज़्यादातर कब खाते हैं हम लोग? तो रात को खाते हैं, और रात को खाएंगे। ठीक है, यानी आपका रोटी रात को खाएंगे, यानी रतौंधी। ठीक है, और इससे एक बात याद रखिए, इससे संक्रमण का खतरा रहता है। और आपका जो विटामिन ए है वो गाजर में बहुत मात्रा में पाया जाता है। जितने भी विटामिन हैं वो फल फूल सब्जियां में थोड़े हल्के हल्के मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो विटामिन ए है वो गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन बी का नाम हमने देखा था थायमीन, कैसे? रथ, थ से थायमीन। इससे क्या है? बेरी बेरी। इसका बीमारी कौन सा हमारा? बेरी बेरी, इसकी कमी के कारण होता है। तो देखिए, थाई से थाईलैंड, थाई से थाईलैंड। तो थाईलैंड में क्या होता है? मसाज होता है, और मसाज लोग कैसे कराते हैं? बेरी बेरी, मतलब बार बार कराते हैं। बार बार कराते हैं ना, बार बार से क्या हो जाएगा? बेरी बेरी। विटामिन बी थायमीन, बार बार बेरी बेरी। ठीक है, थायमीन से थाईलैंड, और थाईलैंड में क्या होता है? मसाज होता है, तो बार बार यानी बेरी बेरी। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी, डैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इसमें होता है स्कर्वी, इसमें क्या होता है? मसूड़ा फूल जाता है। ठीक है,
तो एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी हमारा क्या हमने याद किया था, रथ पर एक, ए से एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बी और एस्कर्वी सब मिलता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल का मतलब हो जाएगा स्कर्वी बीमारी होगा इसमें। और स्कर्वी बीमारी में क्या होता है, मसूड़ों का फूलना। और देखिए जो विटामिन सी है वो खट्टे पदार्थों में ज़्यादा होता है, जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, तो इन सबों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं विटामिन डी का। अब कैसे याद किया था हमने, रथ पर एक, ए से एस्कॉर्बियो, का से हमने याद किया था कैल्सीफेरॉल। तो जो कैल्सीफेरॉल है तो इससे हमारी बीमारी होती है रिकेट्स। आप ऐसे याद करिएगा, डी से होता है डॉग, और डॉग क्या करता है, कट्स करता है, काटता है हमें। डॉग क्या करता है, कट करता है, काटता है हमें। यानी विटामिन डी हो गया रिकेट्स, डी से डॉग, और डॉग क्या करता है, कट करता है, रिकेट्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये बच्चों में होने वाली बीमारी है आपका रिकेट्स। और जो विटामिन डी है आपने सुना भी होगा कि सूर्य के प्रकाश से प्रचुर मात्रा में मिलती है, सूर्य के प्रकाश में होती है, और ये मछलियों के चर्बियों में भी होती है। ठीक है, मछलियों के चर्बियों में भी होती है ये। कौन, तो हमारा विटामिन डी यानी कि कैल्सीफेरॉल जिसको हम लोग बोलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा विटामिन ई, टोकोफेरॉल। कैसे हमने याद किया था, रथ पर एक, टॉफी, टो से टोकोफेरॉल हो गया। इससे क्या होता है, तो नपुंसकता की बीमारी होती है, इसे आप बहुत आसानी से याद कर लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट हमारा विटामिन के, इससे होता है हमारा फिलोक्विनोन बोलते हैं हम लोग इसको केमिकल नेम को क्या बोलते हैं, फिलोक्विनोन। कैसे हम लोगों ने याद किया था, तो टॉफी, फी से फिलोक्विनोन। इससे क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता। अब रक्त का थक्का नहीं जमने से क्या मतलब है सर, तो रक्त का थक्का नहीं जमने से मतलब है कि सपोज आपका पैर कहीं कट गया, छिला गया, तो वहाँ पे ब्लड रुक ही नहीं रहा है, तो वो होता है रक्त का थक्का जमना। तो रक्त का थक्का इससे जमना बंद हो जाता है। तो इसका जो ट्रिक है, इसका नाम से हम लोग का केमिकल नेम से विटामिन के को आप पहले ऐसे याद करेंगे हम लोग, टॉफी, फी से फिलोक्विनोन, और फिलो से निकाल लीजिए फैले। अगर फैलेगा तो रुकेगा नहीं, फैलेगा तो रुकेगा नहीं, फैलेगा तो रुकेगा नहीं। अब रुकेगा नहीं तो थक्का नहीं बनेगा, रुकेगा नहीं तो थक्का नहीं बनेगा। यानी खून रुके, किसका बात करो, रक्त, खून नहीं रुकेगा तो थक्का नहीं बनेगा। यानी फैलेगा तो रुकेगा नहीं, यानी रक्त का थक्का नहीं बनेगा इसमें। ठीक है, अब कुछ हम लोग देख लेते हैं जो पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या कि कौन सा जो है पानी में घुलनशील है और कौन सा हमारा फैट यानी वसा में घुलनशील है। ठीक है, तो आप इस फिगर से देख पा रहे होंगे, देखिए कि ये बगल में पानी है, यहाँ पे वसा है, यहाँ पे फैट है। तो जब वसा में हम लोगों ने कीड़ा को डाला तो कीड़ा नहीं घुला, लेकिन जो हमने फैट में डाला तो कीड़ा घुल गया। तो आपको दिख ही नहीं रहा होगा कीड़ा, यानी कीड़ा क्या हो गया, घुल गया। अब कीड़ा से हो गया हमारा KEDA, कीड़ा हो गया। तो KEDA जो विटामिन होता है हमारा, वो फैट में घुलनशील होता है, और बाकी जो B और C बच गया वो आपका वाटर में सिर्फ घुलनशील होता है, और कीड़ा जो है वो वसा में घुलनशील होता है। कीड़ा से हो गया KEDA, कीड़ा किस में घुलनशील होता है हमारा, तो वसा में। और पानी में कौन सा होता है सिर्फ, तो B और C। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया हो। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे फालतू वीडियोस पे तो आप लोग बहुत सारा लाइक सब्सक्राइब करते हैं, तो इस वीडियो पे भी आप सब्सक्रिप्शन अपना दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है हमें चैनल पे, उसके लिए बहुत बहुत हार्टली थैंक यू आप लोगों का। और ये साइंस का मैं बता दूं कि हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो इसके लिए अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर ये चाहिए या वो चाहिए, मैं आपको कर दूंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।